जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां कहते हैं कि हजारों सालों से चिता की आग कभी ठंडी नहीं पड़ी। जी हां, बात हो रही है वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की, जिसे मोक्ष का दरवाजा माना जाता है। लेकिन हाल ही में यही पवित्र स्थान एक बिल्कुल अलग आग के केंद्र में आ गया है, एक सियासी तूफान की आग। तो सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है? क्या सच में एक प्राचीन धरोहर को तोड़ा जा रहा है, या ये सब सिर्फ एक अफवाह है? सोशल मीडिया पर तस्वीरें घूम रही हैं, संसद में आरोप लग रहे हैं, और इन सब के बीच सच कहीं गुमसा हो गया है। तो चलिए, इस धुंध को हटाते हैं और मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हर बड़े विवाद की तरह इसकी भी शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से हुई, और ये चिंगारी भड़की सोशल मीडिया पर, जहां कुछ तस्वीरें और वीडियो अचानक सामने आए। और फिर तो देखते देखते ये एक ऐसी आग बन गई जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब जब बात इतनी बड़ी हो तो विपक्ष कैसे पीछे रहता? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का ये बयान बिल्कुल सीधा और तीखा था। उन्होंने तो सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेकर मुगल शासन से तुलना कर डाली, और बस यहीं से ये मामला एक सियासी जंग में बदल गया। जब आरोप इतने संगीन हों तो जवाब भी जोरदार ही होता है। सरकार और प्रशासन ने तुरंत पलटवार किया, और फिर शुरू हुई दो अलग अलग कहानियों की जंग। एक तरफ था विध्वंस का आरोप, तो दूसरी तरफ दुष्प्रचार का दावा। प्रशासन का जवाब एकदम आज के डिजिटल जमाने वाला था। उन्होंने साफ कहा कि ये तस्वीरें असली हैं ही नहीं, बल्कि इन्हें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। मतलब उनका दावा था कि ये जनता को गुमराह करने और सरकार को बदनाम करने की एक हाईटेक साजिश है। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी बन गई। विपक्ष कह रहा है विरासत मिटाई जा रही है, तो सरकार कह रही है सुविधा बढ़ाई जा रही है। एक पक्ष मंदिरों और मूर्तियों के टूटने की बात कर रहा है, तो दूसरा पक्ष फर्जी तस्वीरों और जनसुविधा की। अब सच क्या है, ये तय कर पाना और भी मुश्किल होता जा रहा था। और बात सिर्फ बयानों तक ही नहीं रुकी। प्रशासन ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी, और इनमें एक सांसद का नाम भी शामिल था। तो अब ये सिर्फ ट्विटर की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये एक कानूनी जंग बन चुकी थी। अच्छा, दिल्ली की सियासत और सोशल मीडिया के शोर से जरा दूर चलते हैं। असली कहानी तो वाराणसी की गलियों और घाटों पर मिलेगी। तो आइए जमीनी हकीकत जानते हैं उन लोगों से जो हर रोज इस बदलाव को अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस पूरे विवाद को समझने के लिए एक शब्द को समझना सबसे जरूरी है, और वो शब्द है मणि। ये कोई मंदिर नहीं है जैसा हम आम तौर पर सोचते हैं। ये असल में एक पवित्र चबूतरा होता है, एक प्लेटफॉर्म जिस पर कुछ कलाकृतियां और छोटी मूर्तियां हो सकती हैं। ये छोटा सा फर्क इस पूरी कहानी को बदल सकता है। घाट के ही एक स्थानीय पुजारी की बात सुनिए। वो मान रहे हैं कि हाँ, कुछ तो टूटा है, लेकिन वो एक मणि थी, कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के दौरान जब ऊपर से पत्थर गिरे तो शिवलिंग को नुकसान पहुंचा होगा। तो जमीन पर कोई एक आवाज नहीं है। पुजारियों को विरासत की फिक्र है। नाविकों और दुकानदारों को लग रहा है कि इससे भीड़ को संभालने में मदद मिलेगी, उनका काम आसान होगा। और वहीं प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इसे एक जरूरी अपग्रेड बता रहे हैं। यहाँ हर किसी का अपना एक सच है। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस सब की जरूरत ही क्या थी? इतना बड़ा और विवादित प्रोजेक्ट क्यों बनाया जा रहा है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखनी होगी। जवाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस नंबर में छिपा है, 19। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट के तहत दाह संस्कार के लिए 19 नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, क्योंकि असलियत ये है कि इस घाट पर हर दिन सैकड़ों अंतिम संस्कार होते हैं, और जो मौजूदा व्यवस्था है वो अब काफी नहीं पड़ रही थी। वाराणसी के डीएम के मुताबिक ये प्रोजेक्ट इन तस्वीरों में दिख रही मुश्किलों का हल है। सोचिए, शोक में डूबे परिवारों का घंटों लंबा इंतजार, मॉनसून की बाढ़ में रुकते हुए अंतिम संस्कार, और आसपास के घरों में बढ़ता धुआं और राख। ये प्रोजेक्ट इन बहुत ही मानवीय समस्याओं को सुलझाने की एक कोशिश है। और हाँ, ये कोई अकेला प्रोजेक्ट नहीं है। इसे एक बड़ी कंपनी अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड यानी सीएसआर से बनवा रही है, और इसका मकसद है इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जोड़ना, ताकि वाराणसी आने वाले हर श्रद्धालु का अनुभव पहले से बेहतर हो सके। तो दिन के आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? ये कहानी किसी एक पक्ष के सही या गलत होने की नहीं है, बल्कि ये उस कश्मकश को दिखाती है जो आज का भारत महसूस कर रहा है।
और मणिकर्णिका घाट का ये विवाद हमें इसी एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि जब आस्था की प्राचीनता का सामना आधुनिकता की जरूरत से होता है तो क्या बचाया जाना चाहिए और क्या बदलना चाहिए। ये एक ऐसा संतुलन है जिसे सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि 21वीं सदी का पूरा भारत साधने की कोशिश कर रहा है।